डिबेट्स ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, ध्यान से देखेंगे। कह रहे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए सब्सिडीज। सब्सिडीज देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सब्सिडीज क्या होता है? बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स, नॉन कैश बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। Subsidy in context of agriculture, it means the farmers get inputs at prices lower than the market prices. Subsidy, subsidized rate पे कोई चीज अवेलेबल करना। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस हो रहा है, तो कह रहा है जैसे कि काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, हम सब्सिडाइज रेट्स पे देंगे, सस्ते में देंगे। In other words, subsidy is the financial assistance provided by the government to the producers to fulfill its social welfare objectives. During the initial phases of green revolution, new technology was looked upon as being risky by farmers. कह रहा बड़ी रिस्की है भैया, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, पेस्ट अटैक भी हो सकता है ना, हमें नहीं करना ये सब, इतना रिस्क हम नहीं लेंगे। गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अडॉप्ट करें इस टेक्नोलॉजी को। So it was necessary for the government to grant subsidies to provide an incentive for the adoption of new HYV technology. However, with the passage, वो तो initially था ना कि आप चाहते थे कि लोग इसको अडॉप्ट करें, कि उन्होंने अभी यूज नहीं करी, उनको इसके फायदे नहीं पता, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बस किसी तरीके से यूज करे, चलो हम देते हैं आपको 50% डिस्काउंट फर्टिलाइजर्स पे। कह रहे ठीक है, माना कि इनिशियली आपको देना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने वो टेक्नोलॉजी यूज कर ली तो उनको फायदे पता चल गए होंगे, तो फिर आपको सब्सिडीज विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी कि भैया अब आपको समझ आ गया इसका फायदा, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। अब जब उनका प्रॉफिट हो रहा है तो वो खर्चा करने के लिए रेडी होंगे। However, with the passage of time, there has been debate over huge amount of subsidies granted by the government. मतलब कह रहे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इनिशियली तो ओके, बट ये थोड़ी ना कि आप जिंदगी भर देते ही रहेंगे सब्सिडीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सिडीज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो पॉइंट्स, देयर आर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, देयर आर पॉइंट अगेंस्ट। पहले फेवर, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू with the agricultural subsidies as farming in India continues to be a risky business. कह रहे फार्मर्स को सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सब्सिडीज देनी चाहिए। रिस्की because it is still dependent on rainfall, highly dependent on favorable climatic conditions. Majority of the farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without the subsidies. Eliminating subsidies will increase the income inequality between the rich and poor farmers and will violate the ultimate goal of equity. कह रहे सब्सिडीज दो बट वीकर सेक्शन को दो, गरीबों को दो, ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल रिच कमा रहा है, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, पुअर कमा रहा है 10,000 रुपए, गैप है 90,000 का। गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडीज दी पुअर को 20,000 की, तो 10,000 प्लस 20,000, अब उसकी इनकम हो गई 30,000, तो गैप ऐसे रिड्यूस हो जाता है, तो गैप ऐसे रिड्यूस हो जाता है। तो सब्सिडीज देनी चाहिए टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। In brief, subsidies in India are necessary for poor and small farmers to enable them to make use of modern agricultural techniques. Necessary steps should be taken to ensure that only the poor farmers enjoy the benefits of subsidies and not the fertilizer industry and big farmers. Subsidies देना अच्छी बात है, बट पुअर फार्मर्स को ऐसे नहीं कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सब्सिडीज लेके बैठे हुए हैं, कह रहे फिर क्या फायदा, वो तो अफोर्ड कर सकते थे। इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट, कह रहा नहीं देनी चाहिए सब्सिडी। According to some economists, subsidies were granted by the government to provide an incentive for adoption of the new technology. कह रहा हो तो क्या था इनिशियली adoption. So after wide acceptance of technology, subsidies should have been phased out as their purpose had been served. तो धीरे धीरे सब्सिडीज विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी। अगर मिलती जाएंगी सब्सिडीज तो वो अपनी पूरी जान नहीं लगाएंगे। सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स। टारगेट ग्रुप, एक्चुअली जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है, हमेशा सिस्टम में से लूप होल्स की वजह से बेनिफिट्स ऑफ सब्सटैंशियल
amount of subsidy, they go to the fertilizer industry, prosperous farmers. Purpose defeat हो गया. Therefore, there is no case for continuing with subsidies as it does not benefit the target group and it is a huge burden on government's finances. Government के पास funds हैं. अब उन funds में से जितने ज्यादा वो subsidies पे खर्च करेंगे उतने कम बचेंगे बाकी चीजों के लिए, उनके लिए. तो important है, अलग से क्वेश्चन बनता है, सब्सिडीज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए.